नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है ज्ञानवापी से जुड़ी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस पर फैसला कुछ ही देर बाद। दोनों पक्ष के अपने अपने दावे। 5 महिलाओं की याचिका पर यह सुनवाई। श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का हक मांगा था इन्होंने। अब कोर्ट बताएगा कि याचिका सही है या नहीं, और यह फैसला कुछ ही देर बाद आ जाएगा। और इस फैसले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। धारा 144 लगा दी गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर कुछ ही देर बाद फैसला आ जाएगा, जिसे लेकर पूरे वाराणसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 लगा दी गई है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत मुकदमे की पोषणीयता यानी मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस बात पर फैसला सुनाएगी। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे अलग अलग कोर्ट में लंबित हैं। 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा का हक मांगा था। वहीं हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि फैसला उनके पक्ष में ही आएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी तार्किक प्रमाण नहीं है। आर्गुमेंट्स है उसको मान के ऑनरेबल कोर्ट मस्जिद कमेटी की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा, अगर मस्जिद कमेटी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, कि इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाएगी और आगे ये मामला बढ़ेगा। देखिए 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो हमारे पक्ष में अप्लाई होता है, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है और नवंबर 1993 तक व्यास जी उस तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन में उसके विरुद्ध किसने जाके व्यास जी को उस तहखाने से निकाला? चूँकि फैसला तो तय है, वहाँ काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर है, नंदी जी का साक्षात नंदी जी प्रमाण है और श्रृंगार गौरी का मंदिर भी प्रमाण है, और अब तो शिवलिंग ही मिल गया है अंदर में, जो काशी विश्वनाथ मूल है विश्वेश्वर महादेव, वह स्वयं प्रमाण है। चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन जो सत्य है वो हकीकत है, वो सबके सामने आके रहेगा और आ गया है। अब खाली कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का केवल जो है उनकी अनुमति की आवश्यकता है। फैसला बहुत अच्छा आएगा, फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा, चूँकि उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया है, उनके दलीलें सारा निराधार हैं और कोई रूलिंग एक्ट नहीं दिए हैं। जितने उन्होंने कथन किया है वो दूसरे मस्जिद के जहांगीर कह करके किए हैं, कागज़ लगाने के लिए कहे हैं, कागज़ लगाए हैं। ज्ञानवापी सब मस्जिद को उन्होंने कुछ नहीं कागजात नहीं दिया है, न उनका वक्फ का कागजात दिया है और न ही वर्शिप एक्ट पर कोई दिया है, इसलिए फैसला मेरे पक्ष में आएगा। वहीं पूरे प्रदेश में प्रशासन सतर्क है। लखनऊ में भी सुरक्षा पुख्ता की गई है। ये सुबह से और ये रहेगा, हम निरंतर स्थिति को वॉच करते रहेंगे और फ्लैग मार्च और अपना सभी लोगों से संवाद हमने बनाए रखा है। सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों से, सभी के सहयोग से लखनऊ जनपद में पूरी तरह से शांति रखने का एक कोशिश करेंगे और जो भी उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस कुछ ही देर बाद आएगा वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की, घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, फैसले का वक्त नजदीक आता जा रहा है। फैसले की घड़ी नजदीक आती जा रही है। कुछ ही देर बाद वाराणसी जिला कोर्ट का यह बड़ा फैसला आएगा। आज तक के लिए सुनवाई का वक्त दिया गया था, आज तक के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन मामले में।
मुकदमा चलने योग्य है भी या नहीं, इस पर फैसला आना है और कुछ ही देर बाद ये फैसला सामने होगा। इसको लेकर धारा 144 लगा दी गई है। वाराणसी में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। और बता दें आपको, 5 महिलाओं ने याचिका लगाई थी पूजा के लिए, श्रृंगार गौरी जगह पर पूजा के लिए 5 महिलाओं ने याचिका लगाई थी। उस याचिका पर यह फैसला आना है। ये तय होगा कि ये मामला सुनवाई के भी योग्य है, मुकदमा ये चलने ये लायक है या नहीं। ये फैसला अब से कुछ ही देर बाद वाराणसी कोर्ट सुना देगी। बड़ी खबर है इस वक्त की, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में कुछ ही देर बाद फैसला। और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए पुलिस बल प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है। हर जगह आज वाराणसी में हर जगह आपको पुलिस बल, पुलिस के जवान, पुलिस जाब्ता तैनात दिखाई देगा, अर्धसैनिक बल तैनात दिखाई देंगे। अनुपम मेरे सहयोगी लगातार वहां से तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जाहिर तौर पर बस कुछ ही सेकंड का इंतजार है, उसके बाद ये फैसला पढ़ने का काम शिलान्यास शुरू कर देंगे। तो तस्वीरें देखिए आप, और एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी हम न्यूज़ 18 के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट आज ये बताएगा कि याचिका सही है या नहीं। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ और हर एक अपडेट, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बस इंतजार उस वक्त का, बस इंतजार घड़ी, उस घड़ी का जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। वाराणसी कोर्ट पूजा का हक मांगा था। श्रृंगार गौरी मंदिर में 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर पूजा का हक मांगा था इस मंदिर में, और अब यह मामला चलने लायक है भी या नहीं, इस पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। मुकदमा ये चलने योग्य है या नहीं, इस मामले पर कुछ ही देर बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। और इसी को लेकर प्रशासन आज पूरी तरह से सतर्क है। आज का दिन बेहद अहम, आज का दिन बेहद खास, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आज वाराणसी में, पूरे वाराणसी में आज इस तरह की आप ये तस्वीरें नजर आएंगी आपको। इस तरह की पुलिस बल, पुलिस जाब्ता तैनात। ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को आज समाधि दी जाएगी। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में रविवार को अंतिम सांस ली। वे 98 साल के थे। उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। स्वरूपानंद सरस्वती को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता था। उनका शरीर भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया है। शाम 4 बजे गुरुदेव को मंदिर के समीप स्थित उद्यान में समाधि दी जाएगी। पिछले कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज सनातन धर्म के प्रमुख थे। देश की आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और वे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे। साथ ही वे राम सेतु रक्षक, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करवाने वाले और राम जन्मभूमि के लिए लंबा संघर्ष करने वाले गौरक्षा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 के उद्घाटन के मौके पर गौवंश की सेवा की। उस भारतीय परंपरा का जिक्र किया जो समाज के लिए उपयोगी रहा है और जिससे आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है। पीएम ने कहा कि देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश के करीब 75 लाख किसान अपना जीवन यापन गौवंशों के साथ कर रहे हैं। उन्होंने वर्ल्ड डेयरी सेक्टर को भारतीय योगदान का भी जिक्र किया तो उन्होंने लंपी के कहर से पशुओं को बचाने का संकल्प भी लिया। पीएम ने कहा कि 2025 तक देश के हर पशु का वैक्सीनेशन पूरा करवा लिया जाएगा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। पचहत्तर वर्ष पूरे किए हैं। ये भी संयोग है कि आज के इस आयोजन से भारत के 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसान भी
टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह की समिट के लिए और उसमें लास्ट माइल बेनिफिशियरी हमारे ऐसे ही किसान भाई बहन होते हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अपने किसान साथियों का भी स्वागत करता हूं और दूध से जुड़े व्यवसाय भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी इस विरासत ने भारत के डेयरी सेक्टर को कुछ विशेषताओं से सशक्त कर दिया है। इस समिट में दूसरे देशों से जो एक्सपर्ट आए हैं, मैं उनके सामने इन विशेषताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। लंपी के बढ़ते खतरे के बीच एक अच्छी खबर है। भारत ने लंपी बीमारी से लड़ने के लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य सरकारों को साथ लेकर केंद्र सरकार को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस बीमारी की स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है। भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जाए। जम्मू कश्मीर में हर दिन नए दावे हो रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद की कश्मीरी सियासत में सक्रिय एंट्री के बाद बयानबाजी जारी है। रविवार को आज़ाद ने धारा 370 को लेकर साफ बयान दिया था और कहा था कि उसे फिर से लागू करना मुमकिन नहीं। इस पर अब पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने तंज कसा है। सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, उनका अपना व्यू हो सकता है और अपनी अपनी सोच होती है। जैसा आपको मालूम होगा कि जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए करोड़ों लोग, खासकर कांग्रेस की जमात जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त कई ऐसी जमातें थी जो आज देशभक्ति का पाठ पढ़ाती हैं, जो आज जो देशद्रोही के सर्टिफिकेट बांटते फिरती हैं। वो ये कहते थे अंग्रेज बहुत ताकतवर हैं, उनके पास तोपें हैं, उनके पास मशीन गन है, तो हमें उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें उनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, हम कामयाब नहीं होंगे। मगर कांग्रेस की पार्टी जिसमें गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सर सैयद अहमद खान और जितने भी बाकी लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, उस जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन ये गुजारिश करूंगा, अब किसी को एमएलए बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए ये झूठे नारे जो हो नहीं सकता, हो क्या सकता है? स्टेटहुड हो सकती है। बिल्कुल, उसके लिए जद्दोजहद करनी, क्योंकि उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। जमीन हमारा वापस करें, हम उसके मालिक हो जाएं कोई बाहर वाला, उसमें पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं। जो हुकूमत बनाएगी वो खुद कर सकती है। बाहर वाला नौकरी न करे, उसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत भी नहीं है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी अब सीबीआई सुलझा सकती है। दरअसल गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सोनाली फोगाट की गोवा में एक रिजॉर्ट में पार्टी के बाद मौत हो गई थी। सोनाली फोगाट के परिजन लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। हरियाणा सरकार ने भी परिजनों की मांग का समर्थन किया था। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि सोनाली फोगाट पर गोवा पुलिस की जांच ठीक तरह से चल रही है। पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं, लेकिन सोनाली की बेटी की डिमांड है कि मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। ऐसे में हम इस केस को सीबीआई को देने की सिफारिश कर रहे हैं। उनके परिवार ने ये बात कही। कहा परिवार गोवा पुलिस की जांच पर
सवाल उठा रहा था। गोवा के कर्लीज रेस्तरां में सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को मौत हो गई थी। लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूअसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली दे बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनकी बेटी की कंटिन्यूअसली डिमांड ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए। तो फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। सो डेफिनेटली मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूं कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूं। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 50 जगहों पर छापे मारे हैं। एनआईए की टीमें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में कई ठिकानों में पहुंची हैं। यहां गैंगस्टर्स की तलाश की जा रही है। एनआईए के पास इनपुट्स हैं कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर का कनेक्शन टेरर ग्रुप से है। एनआईए ने इस केस में नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई और ताजपुरिया गैंग से जुड़े लोगों की लिस्ट तैयार की है। एजेंसी का कहना है कि कुछ गैंगस्टर्स जेलों से भी ऑपरेट कर रहे हैं। पंजाब में गैंगस्टर्स के 25 ठिकानों पर रेड हो रही है। इनमें गैंगस्टर लॉरेंस के फाजिल्का स्थित गांव, दुतरामवाली स्थित घर, गोल्डी बराड़ के मुक्तसर स्थित घर रेड चल रही है। कोटकपुरा में गैंगस्टर विनय दियोड़ा के घर, एक फैक्ट्री और अमृतसर में गैंगस्टर शुभम के घर रेड हुई है। लुधियाना में गैंगस्टर रवि राजगढ़ के घर पर रेड की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय को शक है कि इन सभी गैंगस्टर्स के आतंकियों से कनेक्शन है। इन्हें सीमा पार पाकिस्तान से हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं। मूसेवाला के मर्डर में भी पाकिस्तान से आए हथियार यूज होने का शक है। आपको बता दें कि मई में हुआ मूसेवाला का मर्डर और इसके बाद 24 कातिलों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।